नमस्कार, मैं जमशेद सिंह कपूर किस्मत किस्से कहानियां में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे रिद्धिमा जोशी पर। अपने सुखों का रास्ता दूसरों के दुख से नहीं निकाला जाता। यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसकी किस्मत में सिर्फ दुख आते हैं। रिद्धिमा जोशी की कुंडली में योग थे कि वह बहुत लोगों से संपर्क में आएगी, पर किसी के साथ जिंदगी बना सकती थी वो, पर उसके लालच का जो स्तर है वो इतना ऊंचा था कि कह सकते हैं कि रिद्धिमा जोशी ने अपने हाथों से अपनी तकदीर खराब की है। ग्रेटर कैलाश पार्क की रहने वाली रिद्धिमा जोशी के सपने डॉक्टर प्रशांत अस्थाना के तलाक के बाद पूरे होने वाले थे। रिद्धिमा जोशी की शादी किसी कारणवश टल गई थी। उसकी सभी सहेलियां मां बन चुकी थी। रिद्धिमा स्वयं को उन सभी के आगे ले जाना चाहती थी। डॉक्टर प्रशांत अस्थाना के अस्पताल को मैनेज करते हुए उसने कुछ सपने बुने थे। डॉक्टर प्रशांत ने रिद्धिमा को 4 बार प्रेग्नेंट कर दिया था। रिद्धिमा स्वयं को अधेड़ उम्र का पाती थी। डॉक्टर प्रशांत ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया, रिद्धिमा को जरूर अपने अस्पताल से बाहर कर दिया। डॉक्टर प्रशांत कभी कभी झूठे सपने दिखाकर रिद्धिमा जोशी से कार में अय्याशी कर लेते थे। रिद्धिमा जोशी ने स्वयं को पुनर्स्थापित करने के लिए कनॉट प्लेस के इलाकों में कुछ दूसरे लोगों से नजदीकियां बढ़ाई। रिद्धिमा ने स्वयं को उच्च सरकारी अधिकारी भी बताया था ताकि कोई लालच में आकर उससे नजदीकियां बढ़ाए। एक बार अविनाश कौर नाम की महिला अपने बेटे की शादी के लिए रिद्धिमा जोशी की कुंडली मिलाने मुझसे मिलने आई थी। गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में स्थित महान गुरुद्वारा गुरु नानक साहिब में मैं लंगर सेवा कर रहा था। उस समय अविनाश कौर ने मुझसे मुलाकात की। मैंने गुरुद्वारे के बगल में ही स्थित अपनी कोठी ज्योतिष के काउंसलिंग चैम्बर में अविनाश कौर को घुमाकर ये बात बताई कि आपके बेटे की कुंडली रिद्धिमा जोशी से नहीं मिलती है। बेशक अविनाश कौर का लड़का रिद्धिमा जोशी के चक्कर में आ गया था, पर मैं चाहता था कि अविनाश कौर का लड़का रिद्धिमा जोशी से बच जाए। मैं अविनाश कौर को रिद्धिमा के बारे में सीधा नहीं बता सकता था, क्योंकि रिद्धिमा भी मेरी क्लाइंट है, तो उसके गुप्त कारनामों के बारे में किसी दूसरे क्लाइंट से चर्चा करना मेरे पेशे को शोभा नहीं देता था। अविनाश कौर को रिद्धिमा के बारे में पता चल गया और रिद्धिमा से अविनाश कौर ने अपने बेटे को बचा लिया।
रिद्धिमा जोशी ने किसी गणराज ठाकुर नाम के पेट्रोल पंप व्यवसायी से भी शादी करने की कोशिश की, पर उससे भी बात नहीं बन पाई। गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में रिद्धिमा आकर मुझसे मिलती थी। मैंने उसे सीधे सच्चे जिंदगी जीने की सलाह बार बार दी थी। मैंने कहा था कि आप सुंदर हैं, एक नई शुरुआत कर सकती है। पर रिद्धिमा बहुत बड़े सपने लेकर चल रही थी। रिद्धिमा मुझे हर बार किसी अन्य व्यक्ति की कुंडली लेकर कहती थी, इससे मेरा कुछ बन सकता है क्या? और मैं हमेशा रिद्धिमा को समझाता था कि आपको किसी एक से एक सच्ची लाइफ शुरू करनी है। इतना बड़ा आदमी तो आपकी किस्मत में नहीं है। किसी की पत्नी बनने का ख्वाब रिद्धिमा ने अपने दिल में सजाया था। वह आदमी कोई साधारण नहीं होना चाहिए, बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए। यही रिद्धिमा का सपना था। धीरे धीरे रिद्धिमा जोशी बहुत से लोगों के संपर्क में रहते हुए एक उच्च स्तर की वेश्या बन गई थी। रिद्धिमा जोशी ने अपने हाथों से अपनी बुरी तकदीर लिखी थी। हमें अपने सपने किसी दूसरों के दुख से नहीं पूरे करने चाहिए। हमारे सपने हमारे अपने होने चाहिए, वह किसी के दुख से नहीं निकलने चाहिए। रिद्धिमा जोशी ने सक्सेस एट एनी कॉस्ट इस कहावत के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लिया। रिद्धिमा जोशी की कुंडली में कुछ ऐसे योग थे, पर उससे रिद्धिमा अपने आप को कुछ हद तक बचा सकती थी, जिसकी कोशिश रिद्धिमा ने नहीं की। ज्योतिष के पास में जाकर हम यदि यह पता करते हैं कि हमें इस तरीके से सफलता नहीं मिलने वाली है और हमारे कुंडली में यह लिखा हुआ है, तो यदि हम उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती है। हमें हमारे किस्मत के साथ समझौता कर लेना चाहिए। यदि पानी के खिलाफ लड़ने की बहुत अधिक कोशिश की जाए, धारा प्रवाह के खिलाफ चलने की बहुत अधिक कोशिश की जाए, उसके बाद भी हमारी किस्मत हमें वहां पहुंचाती है जहां रिद्धिमा जोशी पहुंच चुकी थी। धन्यवाद।